टू एलजीबीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसमें क्या है, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एलजीबीवी 2025 में आया हुआ है, वो है प्रूव दैट सेट जी इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 इज एन अबेलियन ग्रुप, आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। तो हमें क्या बताना है इसमें कि ये जो सेट जी दिया गया है ये एडिशन ऑपरेशन मॉड्यूलो 4 में क्या है, अबेलियन ग्रुप है। और साथ ही में इसमें क्या है कि आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट भी बताने हैं। तो देखो, हमें पता है कि जब भी कोई अबेलियन ग्रुप होता है तो उसमें वो क्या करता है, 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब वो 5 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि वो सेट क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, फिर उस जो सेट है उसी में उसका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, इन्वर्स भी उसी में प्रेजेंट होना चाहिए, साथ ही साथ में वो कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इतना हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो गिवन है हमें क्या, सेट जी गिवन है जो कि क्या कंसिस्ट करें 0 1 2 3। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जी एंड एडिशन मॉड्यूलो 4 इज एन अबेलियन ग्रुप। तो देखो इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, क्लोजर, क्योंकि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो हम मतलब होता है कि जो भी दो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम एडिशन कर रहे हैं और फिर उसका मॉड्यूलर निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे हमने देखो फर्स्ट हमने निकाला 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। तो जब हमने 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4 निकाला, अब मॉड्यूलर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तो देखो 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 सा 4 हो जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0 बचा, राइट। तो जो रिमाइंडर होता है वही तो मॉड्यूलो होता है, तो 0 आया, इसका मतलब क्या है, 0 तो प्रेजेंट है ना हमारे सेट में, तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने एक और देखा 2 + 3 करके देखा, तो देखो 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को जब हम 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब 1 भी प्रेजेंट है इस सेट में, इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो सिंस रिजल्ट, मतलब जो भी हमारा अभी रिजल्ट आ रहा है मॉड्यूलो करने के बाद, वो क्या है, बिलोंग कर रहा है जी को, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब बोलेंगे हम एसोसिएटिव के लिए। अब एसोसिएटिव बताएंगे तो एसोसिएटिव क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, अगर ये इक्वल आ रहा है हमारा और ये क्या है, उसके बाद हम जब मॉड्यूलो कर रहे हैं तो ये सेट में बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या होगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। तो देखो हमने अभी कोई भी 3 लिए, तो देखो 1 2 3 लिया, तो 1 2 3 करेंगे तो ये 6 आएगा, ये वाला भी एडिशन करेंगे तो 6 आएगा। अब जो 6 है, जो हमारा रिजल्ट आया, उसका मॉड्यूलो करेंगे हम 4 से, तो मॉड्यूलो 4 निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 2। इसका मतलब क्या है, 4 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, और क्योंकि 2 हमारे सेट को बिलोंग करता है तो ये क्या है, हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, यहाँ लिख लेना प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, है ना। अब हम क्या बताएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। अब जब इसकी आइडेंटिटी निकालेंगे तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a + e इक्वल्स टू a, मतलब हमारा क्या है, a + e इज इक्वल्स टू a आना चाहिए। तो देखो 0 + 2 किया हमने, तो ये क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, और अगर हम 4 का मॉड्यूलर 2 से करेंगे तो भी ये क्या आएगा, 2। तो आइडेंटिटी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इन्वर्स का बताएंगे हम। तो इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट में मतलब है कि जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो वही हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब 4 ही आना चाहिए। तो देखो जब हम a + b करेंगे तो देखो इसका मॉड्यूलो करें तो 0, देखो 4 होगा, ठीक है। तो देखो हम एलिमेंट देखेंगे, तो देखो एलिमेंट और इन्वर्स, देखो 0 का इन्वर्स 0 होगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, 0 + 0 इज टू 0। अब अगर हम 1 + 3 करेंगे तो हमारा फिर से 4 आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि हमें 4 बनाना है। अब 4 को हम इस तरीके से प्लस करेंगे कि हमारा 4 आना चाहिए, तो हम वही नंबर्स इंक्लूड करेंगे। तो देखो 1 में 3 का प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 का मॉड्यूलो 4 से करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 0। जैसे 4 का डिवाइड 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। अब देखो 2 है, अब 2 का इन्वर्स क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, जब जाके तो वो 4 बनेगा। तो देखो 2 + 2 क्या होगा, 4, और ये मॉड्यूलो करने के बाद 0 हो जाएगा। अब 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4,
और 4 का मॉड्यूलो करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। तो देखो ये जो अब हमने जो इन्वर्स निकाले, मतलब हमने 4 बनाने के लिए जो नंबर्स निकाले वो सारे के सारे सेट में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, अब हमारे जो सारे इन्वर्स प्रेजेंट है इसलिए इन्वर्स एक्सिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, हेंस इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। तो फिर क्या बोलेंगे हम, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कम्यूटेटिव की देख लेंगे, तो कम्यूटेटिव क्या कहती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो देखो 1 प्लस 3 किया, वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 प्लस 1 के, और उसका जब हमने मॉड्यूलो 4 किया तो क्या हो जाएगा 0। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर गया है, ये सेटिस्फाई कर दिया है। सिंस ऑल द ग्रुप एक्सियम सेटिस्फाइड, मतलब सारे ग्रुप के एक्सियम क्या कर गए, सेटिस्फाई कर गए। तो अब क्या होगा, G प्लस मॉड्यूलो 4 इज़ एन अबेलियन ग्रुप, और हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में जो भी आपको सॉल्व करवाना है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। सारे के सारे PYQ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो उसमें 2023-24 के भी कवर अप कर चुके हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।